आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर। आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी साथी क्लास के अंदर उपस्थित हो जाएं और आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जो आपके पास संख्या पद्धति का टॉपिक चल रहा था, नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो आपके रेलवे एनटीपीसी के अंदर पूछे जा चुके हैं। उन प्रश्नों को हम आज की क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 41 की घात 43 लाइक एंड सब्सक्राइब करें। 43 की घात 43 इनमें से किससे विभाज्य है? ये संख्या किससे विभाज्य है ये हमारे को बताना है। मतलब क्वेश्चन के अंदर संख्या क्या दे रखी है आपके पास, 41 की घात 43 प्लस 43 की घात 43, ये किससे विभाज्य है ये हमारे को इसके अंदर क्या करना है, बताना है। तो जब भी इस रूप में क्वेश्चन दिया हो, मतलब ये किसके रूप में है, a की घात n प्लस b की घात n, इस रूप में है। मतलब घात दोनों की सेम है, इसको a ले लिया, इसको हमने b ले लिया। जब a की घात n प्लस b की घात n के रूप में जब आपके पास दी हुई हो कोई संख्या, तो उसके अंदर वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है, a प्लस b से विभाज्य होती है। किससे विभाज्य होती है, a प्लस b से विभाज्य होती है जब संख्या इस रूप में दे रखी है। भाई जब संख्या के अंदर क्या है, घात समान हो और आधार अलग भी हो, उसका योग दिया हुआ हो, मतलब a की घात n प्लस b की घात n के रूप में दिया हुआ हो, तो उसके अंदर वो संख्या किससे विभाज्य होती है, a प्लस b से विभाज्य होती है। तो a का मान यहाँ कितना है 41 प्लस b का मान कितना है 43, तो 41 प्लस 43 कितने हो गए 84। इसका मतलब ये संख्या किससे विभाज्य होगी 84। अब 84 किस ऑप्शन के अंदर दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन के अंदर दिखा हुआ है 84। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ आपके क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आगे आपको बात समझ में, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग कितना है, 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब क्रम चेंज कर दें, भाई 2 अंकों की संख्या मतलब एक तो इकाई का अंक और एक दाई का अंक, उनके अंक चेंज कर दे, भाई इकाई की जगह दाई वाला अंक लिख दे, दाई वाले की जगह इकाई वाला अंक लिख दे, तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर, भाई हमारे पास जो क्रम उल्टा करने के बाद जो नई संख्या प्राप्त हुई उसमें एक बढ़ाना, मतलब उसमें एक क्या करना, जोड़ना है, तो वह संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। तो संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जब भी इस तरीके का प्रश्न दिया हुआ हो तो आपको हमेशा ऑप्शन के चॉइस के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन करना है। भाई आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसी को लेते हुए हमारे को क्या करना है, उसका सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कितने लिखे हुए हैं 32, योग 5 है दोनों अंकों का। अब 32 को क्या करना है, उल्टा करोगे, भाई क्रम चेंज करोगे तो 32 का क्या बन गया 23, और फिर उसके अंदर क्या करने का है, एक जोड़ने का है। 23 में एक जोड़ेंगे तो कितने आए 24 आए, कितने आए 24। क्या ये इस 32 के 3 गुना है क्या, नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। अब हम कौन सा ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में संख्या कितनी है 14, इसके क्रम को चेंज करेंगे तो कितने बन जाएंगे 41। भाई 14 के क्रम को चेंज कर दिया तो कितने बन गए अपने पास 41 बन गए। अब 41 में एक जोड़ेंगे तो कितने बन गए 42। क्या 42 इस 14 से के 3 गुणे हैं, बिल्कुल 14 का 3 गुना कितना होता है 42 होता है। इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा आपको एक्स वाई का योग लेते हुए या एक्स मान के चल के इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शन से ही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है जिससे वो इजीली आपसे हो जाए सॉल्व।
फिर आपके पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी होती है? विषम और समभाजक 120 के बताना है कि समभाजकों की संख्या कितनी होगी, विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो पहले 120 का आपको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। 120 का क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 120 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितने आ जाएंगे? 60। फिर 60 में किसका भाग जा रहा है? 2 का। कितने आ गए? 30। 30 में 2 का भाग देंगे तो 15। फिर 15 में किसका भाग जाएगा? 3 का। कितने आ गए? 5। फिर 5 में किसका भाग देंगे? 5 का। तो ये आ गए। तो इसके गुणनखंड के अंदर संख्याएं क्या आ रही हैं आपके पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मतलब 2 कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार। तो 2 की घात कितनी हो गई? 3। 3 एक ही बार है तो 3 की घात कितनी हो गई? 1। और 5 कितनी बार हैं? एक बार। तो 5 की घात 1। पहले उसको घातांक रूप में लिखना है। फिर आपको पूछा है सबसे पहले विषम भाजक कितने होंगे, फिर पूछा है समभाजक कितने होंगे। तो हम पहले किसको निकाल देते हैं? विषम भाजकों की संख्या को। जब विषम भाजकों की संख्या निकालनी है तो आपको विषम संख्या को देखना है। 2 तो क्या है? सम संख्या। विषम संख्या कौन है? 3 और 5। तो विषम संख्या 3 है, उसकी घात कितनी है? 1। तो उसकी जितनी घात होती है संख्या की, उस अंक जितनी घात होती है उसमें 1 जोड़ना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 2। फिर आपके और विषम संख्या कौन है? 5। 5 की घात भी कितनी है? 1। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 2। तो 2 इंटू 2 कितने आ जाएंगे? 4। इसका मतलब विषम भाजकों की संख्या तो कितनी होगी? 4 होगी। तो हम पहले ऑप्शन में विषम भाजकों की संख्या देखनी है। तो पहले ऑप्शन में 4 किसमें? इसमें तो 16, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें कितने? 12, ये भी गलत हो गया। इसमें 4 है तो ये सही होने की संभावना है। इसमें आगे 8, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब सी ऑप्शन ही आपके पास बचा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।